हेलो स्टूडेंट, मैं डीके सर आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद डीके सर पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया क्लास 10th के बच्चों का, तो मैंने सोचा 10th के बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, आगे अपना कैरियर किस क्षेत्र में बनाएं। तो उनके कैरियर को लेकर के मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को और से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। आइए देखते हैं हम लोग कैसे क्या करना है। तो क्लास 10th के बाद क्या करें, व्हाट टू डू आफ्टर 10th। तो इसके लिए देखिए मेनली क्या होता है, 10th के बाद क्या करना है, इसको 4 तरीके के कोर्सों में आप बांट सकते हैं। पहला है जनरल कोर्स, दूसरा आपका क्या है प्रोफेशनल कोर्स, तीसरा है पैरामेडिकल कोर्स और चौथा है शॉर्ट टर्म कोर्स। सबकी समय अवधि अलग अलग है, सबकी समय अवधि क्या है, अलग अलग है। आइए हम लोग देखते हैं जनरल कोर्स में क्या होता है। बच्चे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस इन 3 क्षेत्रों में जाना चाहते हैं। कौन कौन सा? आर्ट्स के क्षेत्र में, कॉमर्स के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में। अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई बच्चा आर्ट साइड से पढ़ता है तो आगे चल करके उसका स्कोप क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट उसको स्टडी करने होंगे, क्या जिन सब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट आगे मिलेगा उसे कि नहीं मिलेगा। तो यदि आप आर्ट साइड से पढ़ रहे हैं तो इसका स्कोप क्या है। भारत में सबसे ज्यादा आईएएस एवं पीसीएस इसी सब्जेक्ट से पढ़ने वाले बच्चे खासकर होते हैं। सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस और अन्य गवर्नमेंट जॉब में इन्हीं को देखने को मिलता है। सब्जेक्ट इसमें क्या क्या पढ़ना होगा, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, भूगोल है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट है आदि बहुत सारे सब्जेक्टों की एक श्रृंखला है, वो सब आर्ट साइड के अंतर्गत पढ़ना होता है। उसमें बच्चों का कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, कुछ बच्चे स्वतः उसका क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। दूसरा है कॉमर्स। यदि बच्चा कॉमर्स से पढ़ रहा है तो उसका स्कोप क्या होगा, उसको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो अगर बच्चा कॉमर्स से पढ़ रहा है तो उसका स्कोप क्या है, वो अकाउंटेंट बन सकता है, बिजनेस एक्सपर्ट बन सकता है, अन्य प्राइवेट सेक्टर में उसको जॉब प्राप्त होने की संभावनाएं बनती हैं। इसी तरीके से उसको सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना होगा, तो उसको अकाउंटेंसी पढ़नी होगी, बिजनेस स्टडी पढ़नी होगी, मैथमेटिक्स पढ़ना होगा, अर्थमेटिक्स पढ़ने होंगे और इकोनॉमिक्स पढ़ने होंगे। तो तमाम सारे सब्जेक्ट उसको जो है एक श्रृंखलाएं चलती हैं, उसको पढ़ना होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जनरल कोर्स में अगर कोई बच्चा साइंस साइड से है तो उसको क्या पढ़ना। तो साइंस साइड 2 ग्रुप में बटा होता है, एक मैथ ग्रुप, एक बायो ग्रुप। मैथ ग्रुप का स्कोप क्या है, वह इंजीनियर बन सकता है और इंजीनियर के अलावा अदर चांसेस भी उसके हैं। और पढ़ना क्या होगा, उसको पीसीएम पढ़ना होगा। पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साथ में इंग्लिश हिंदी तो रहेगा ही। इसके अलावा अगर बच्चा बायो ग्रुप में है तो मुख्य उद्देश्य उसका क्या है, उसका मेन स्कोप क्या है, वो डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर के अलावा अदर भी है सब्जेक्ट, उसको क्या पढ़ने होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ में हिंदी इंग्लिश पढ़ेगा। तो आपने क्या देखा कि क्लास 10th के बाद जो जनरल कोर्स होते हैं मुख्यतः जो सब लोग करते हैं उसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं, आर्ट, कॉमर्स और साइंस। आर्ट्स के बच्चे इन सब्जेक्ट में क्या, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस आज सब्जेक्टों को पढ़ेंगे। कॉमर्स के बच्चे अकाउंटेंसी, बिजनेस असिस्टेंट, मैथमेटिक्स ये सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। साइंस के बच्चे मैथ ग्रुप का अगर बच्चा है पीसीएम पढ़ेगा, साथ में इंग्लिश हिंदी पढ़ेगा। बायो ग्रुप का बच्चा है तो पीसीबी पढ़ेगा, साथ में क्या पढ़ेगा, हिंदी इंग्लिश पढ़ेगा। तो ये था जनरल कोर्स के बारे में कि जनरल कोर्स में अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो क्या पढ़ेगा और क्या बन सकता है, उसके स्कोप क्या है, चांसेस क्या है। अगला हम लोग बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स में क्या होती है, पॉलिटेक्निक होता है। पॉलिटेक्निक का एक टेस्ट होता है, ये टेस्ट आपको पास करना हो। डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं, लेकिन अगर आप टेस्ट के थ्रू जाते हैं, मींस एंट्रेंस के थ्रू जाते हैं, तो आपका पैसा कम लगता है और डायरेक्ट एडमिशन भी आप करा सकते हैं इसमें। अगर आपने 2 साल पॉलिटेक्निक कर लिया तो 2 साल बाद पॉलिटेक्निक करने के बाद आप बीटेक भी कर सकते हैं। बीटेक और पॉलिटेक्निक में डिफरेंस क्या है, अगर आप पॉलिटेक्निक करके इंजीनियर बनते हैं, इसमें इंजीनियर ही बनेंगे, तो अगर इंजीनियर बनते हैं तो आप जूनियर इंजीनियर कहलाएंगे। देखिए हमने लिखा है यहाँ जूनियर ऑब्लिक सीनियर इंजीनियर। अगर बीटेक कर लेंगे तो आप सीनियर इंजीनियर हो जाएंगे। यहाँ अच्छे पैसा, यहाँ भी अच्छा पैकेज मिलता है आगे चल करके। तो ये था प्रोफेशनल कोर्स और ये 3 वर्ष में आपका पॉलिटेक्निक समाप्त हो जाएगा। तो कम समय में आप कैसे सफल हो सकते हैं उसके लिए प्रोफेशनल कोर्स भी आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा जो हमारा कोर्स है वो है पैरामेडिकल कोर्स। क्या है, पैरामेडिकल कोर्स। पैरामेडिकल कोर्स में क्या है, पैरामेडिकल कोर्स को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक है सर्टिफिकेट कोर्स। पैरामेडिकल कोर्स में क्या है, एक है सर्टिफिकेट कोर्स। सर्टिफिकेट कोर्स ये 3 माह से लेकर के 1 साल तक होता है। इसमें आपको सर्टिफिकेट
मिल जाएगा। दूसरा क्या है, डिप्लोमा कोर्स। डिप्लोमा कोर्स में क्या होता है, 1 से 2 साल का समय लगता है और इसकी स्कोप क्या है कि आप नर्सिंग केयर असिस्टेंट बन सकते हैं और साथ में एमआरआई टेक्नीशियन भी बन सकते हैं। ये स्कोप है इसके। क्या स्कोप है, नर्सिंग केयर असिस्टेंट बन सकते हैं आप। दूसरा क्या बन सकते हैं आप, एमआरआई टेक्नीशियन बन सकते हैं। ये इसके स्कोप है। अगला हम लोग देखते हैं कि 3 तरीके के कोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। कौन कौन सा, जनरल कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स, पैरामेडिकल कोर्स। चौथा जो हमारा कोर्स है शॉर्ट टर्म कोर्स है, मैक्सिमम 3 महीने से लेकर के 1 साल का होता है। कितने दिन का होता है, 3 माह से लेकर के 1 साल तक का कोर्स होता है। कुछ कोर्सेस है जो 3 माह में आपको डिग्री मिल जाएगी, कुछ है जो 1 साल का समय लगता है। तो 3 माह से लेकर के 1 साल तक के बीच में आप शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्स में क्या आता है, डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी। मतलब आप अगर साइबर के क्षेत्र में, जैसे कंप्यूटर में तमाम सारी सिक्योरिटीज होते हैं, उन क्षेत्र में जाते हैं तो वहां भी ये आपको मिल सकता है। अगला है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग। डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। होटल में क्या होते हैं, बड़े बड़े होटल जो होते हैं उसमें मैनेजर होता है, और होटल में इंडोर पार्टी भी होती है, आउटडोर पार्टी भी होती है। जैसे मान लीजिए कोई आप कहीं दूसरी जगह पार्टी करवाना चाहता है, कहीं दूसरी जगह भोजन, तो ये सब उसमें कैसे बेटर्स को मैनेज करना है, कैसे उसमें तमाम स्टाफ को मैनेज करना है, ये चीजें आपको सिखाई जाती है। इसका भी पैकेज अच्छा होता है, अच्छे पैसे मिलते हैं। डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल, जो बिल्डिंग बनता है वहां भी आप डिप्लोमा करके छोटे आप जूनियर इंजीनियर का काम कर सकते हैं। डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी के क्षेत्र में भी डिप्लोमा होता है, वहां भी अच्छे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, जो घटनाएं होती है उसके क्षेत्र में भी होता है। डिप्लोमा इन डाटा एंट्री, ब्यूटी कल्चर कोर्सेस, महिलाओं के लिए खासकर सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक्स, दांत के क्षेत्र में भी ये डेंटल में डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा इन पोल्ट्री फार्मिंग, अगर आप मुर्गी पालन कर रहे हैं तो वहां अगर डिप्लोमा है तो फिर आप अच्छे तरीके से करेंगे। तो 10th के बाद तमाम सारे ऑप्शंस हैं। अब सेलेक्ट आपको करना है कि किस क्षेत्र में आपकी इंटरेस्ट है, जाना आप कहां चाहते हैं। आप जनरल कोर्सेज के थ्रू आ सकते हैं, आप प्रोफेशनल कोर्सेज के थ्रू आ सकते हैं, आप पैरामेडिकल कोर्सेज के थ्रू आ सकते हैं, आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज को पढ़ सकते हैं। तो क्या आप पढ़ना चाहते हैं, ये आपके इंटरेस्ट लेवल पे डेवलप करता है। ये वीडियो मैं रिजल्ट निकलने के बाद बनाने वाला था, फिर मैंने सोचा कि बच्चे अभी से कुछ बच्चे जो हैं वो सोच रहे होंगे कि हमारा 10th का एग्जाम हो गया, बढ़िया हो गया, अभी करना क्या है, आगे क्या करना है। तो मैंने सोचा इस वीडियो को इसी समय बनाया जाए, जिससे बच्चे इन सारे कोर्सेस के बारे में अच्छे से जगह जगह से जानकारी इकट्ठा करें और जिसमें उनकी इंटरेस्ट लेवल बढ़े उस कोर्स को वो करने का प्रयास करें। और करना भी चाहिए। अगर आप देखिए कुछ कोर्सेस है जो लॉन्ग टर्म में चलेंगे, लंबा समय लेंगे, कुछ कोर्सेस है जो कम समय में आपका कंप्लीट हो जाएगा, कुछ कोर्सेस है जो 3 माह से 1 साल में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी सफल हो सकते हैं। तो इन सारे, हम लोग के समय में क्या होता था, कोई बताने वाला नहीं होता था कि आप 10th के बाद क्या करें, आप इंटर के बाद क्या करें। हम लोग एक प्लेटफॉर्म होती थी, उसी प्लेटफॉर्म पे चलते आते थे कि भैया आपका हाई स्कूल हो गया, अब आप 12 में नाम लिखाना है, 12 में आप साइंस में जाओगे कि आर्ट में जाओगे, ये स्वयं डिसाइड करना होता था। लेकिन उसका स्कोप क्या है ये हम लोग को कुछ नहीं पता था। तो ये था जनरली। अब आप मान लीजिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, आजकल तो तमाम सारे सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बताया जा रहा है। अब इस वीडियो को आप देखेंगे, आपको जरूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप सही प्लेटफॉर्म पे सही चीजें सीखिए और कैसे क्या करना है, क्योंकि जीवन में हमेशा सीखना ही चाहिए। तो हमें लगता है कि आप लोगों को इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा। थैंक यू।